Good morning, students. Myself, रविंदर सिंह, your social science teacher. आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड ऑफ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये मेरी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक ओपन करके उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार देखें। देन आफ्टर इट बिकम बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लोकेट द फॉलोइंग स्टेट ऑन ए ब्लैंक आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आप एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप ले लेना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें टॉप में सिक्किम दिया है, ये मणिपुर है। नाउ छत्तीसगढ़ इज गिवन हेयर, गोवा इज गिवन हेयर। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इसका टोटल एरिया 4200 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का डबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड शेड शेड 3 फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया। जो आपकी बुक में दिए हैं, साउथ अमेरिका ब्राजील इज गिवन हियर, मार्केट रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट country of the world, it is given here, and last ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा कॉन्टिनेंट भी है। बाकी आपकी बुक में मैंने मैप दिया था, उसको समझाया, आप एक बार देख लेना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड one feature that is different from that of Belgium। आपके आंसर में जो वन फीचर सिमिलर है, बोथ द कंट्रीज प्रैक्टिस होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर वह फेडरलिज्म है जो जितना बड़ा स्टेट होगा, जितने मेंबर अपॉइंट होंगे, उसकी पावर उतनी ही काउंट होती है। Power is divided between constituent state and the national government, यानी कि स्टेट और सेंट्रल में डिवाइडेड है। वन फीचर इन द डिफरेंट फ्रॉम इंडिया दैट नेशनल गवर्नमेंट होल्ड मोर पावर। ये नेशनल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावर होल्ड करती है कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, जबकि बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। Question number 4, what is the main difference between federal form of government and a unitary one? फेडरल में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, जैसे इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट्स नहीं होते हैं। लेकिन यदि स्टेट होते भी हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनकी अपना कोई गवर्नमेंट नहीं होती है। इसके लिए सही एग्जाम्पल में इंडिया एंड सेकंड इज यूके। स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। जब 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, लोकल गवर्नमेंट में क्या दो डिफरेंस देखने को मिले हमें? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। 1992 के बाद इलेक्शंस रेगुलर कर दिए गए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, और लोकल लेवल पे वुमेन वर गेटिंग ए पार्टिसिपेशन, रिजर्वेशन 1/3%, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन एंड अदर बैकवर्ड रिजर्वेशंस वर गिवन ऑन ए लोकल लेवल। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी
सीबीएसई के न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं इसमें, ट्रू फॉल्स होते हैं, मैच द कॉलम होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी उसमें दिया होता है। इस तरह के क्वेश्चंस की फॉर्मेशन अब हो गई है। फिल इन द ब्लैंक्स में यूनाइटेड स्टेट्स इज ए कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म, क्योंकि यूके में सारे स्टेट्स बराबर पावर रखते हैं, इसलिए इंडिया इज ए होल्डिंग टुगेदर कंट्री, होल्डिंग टुगेदर। नाउ यूनियन स्लैश सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर्स, मार्क कर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो आंसर दिया है वो जो संगीता का स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। द पॉलिसी ऑफ द अकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी बाय अकॉर्डिंग टू मेजर लैंग्वेजेस एज नेशनल लैंग्वेजेस। बाकी आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डी इज द राइट आंसर, प्लीज मार्क इट। Governmental power is divided between different levels of government. क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना। इसी तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में अब आने लगे हैं बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। डिफेंस यूनियन में आता है, बी पुलिस स्टेट में आता है, सी एग्रीकल्चर भी स्टेट में आता है, एजुकेशन दोनों में आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, बैंकिंग यूनिटरी यूनियन लिस्ट में आता है, फॉरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आता है। नाउ एंड इट कैन बी इन अ कॉन्करेंट लिस्ट बोथ स्टेट एंड सेंट्रल बोथ। कम्युनिकेशंस यूनियन लिस्ट में आता है, ट्रेड स्टेट लिस्ट में आता है, मैरिजेस सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों में आता है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप इसके लिए लिस्ट देख लेना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में मैरिजेस आती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट, लोकल गवर्नमेंट रेसिडरी पावर्स में आएगा, क्योंकि 1992 के बाद इसको अमेंड किया गया था लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी के बाद बनाया गया। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत। यदि आप देखें तो यूनियन इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल गवर्नमेंट, मेयर, क्योंकि मेयर अपॉइंट होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, ग्राम पंचायत, सरपंच। इसके लिए सी इज द सुटेबल आंसर, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से ए एंड बी बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू। डिफाइन करते हैं।